हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने एडमिशन की प्रीवियस वीडियो में कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस देखे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पहला केस देखा था जो कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड केस पढ़ेंगे जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इस सेकेंड केस को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा है। क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फर्म या ऑल पार्टनर्स। सेकेंड केस में क्या कहता है सेकेंड पार्ट में, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स स्पेसिफिक और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स। लास्ट पार्ट में क्या कहता है, व्हेन new partner brings specific or proportionate share of the firm or all partners and adjust the all partners capital in NPSR। चलिए हम लोग देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। कल्पना एंड कनिका पार्टनर 3:2 है। करुणा को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया जाता है। कल्पना और कनिका की बैलेंस शीट आपको गिवन दी हुई है। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। लैंड और बिल्डिंग बढ़ रहे हैं 20% से। प्लांट इंक्रीज कर रहा है 60,000 से। करुणा 80,000 प्रीमियम का लेके आ रही है। WCR 60,000 का न्यू बन रहा है। करुणा विल ब्रिंग इन कैश अ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो कि हम लोग ये केस कर रहे हैं। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस नॉमिनल नेचर, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट, इनकम, गेन, क्रेडिट। अब पहला एडजस्टमेंट में कहा गया है कि लैंड और बिल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है 20% से। तो बाय लैंड और बिल्डिंग 20% हो गया 42,000। फिर कह रहे हैं बाय आपका प्लांट और मशीनरी भी बढ़ रही है, जो कि 60,000 से बढ़ रही है। और बाकी जो एडजस्टमेंट्स है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ, बड़ी साइड आपकी क्रेडिट साइड ही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका दोनों तरफ रहेगा। और छोटी साइड माइनस कर देंगे, छोटी साइड में कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये टोटल हो गया 1,02,000। 1,02,000। अब इस 1,02,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक हो गया कल्पना का, कल्पना की कैपिटल, एक हो गई कनिका की कैपिटल। कल्पना की कैपिटल और कनिका की कैपिटल में 3:2 में बांटेंगे, जो कि होगा 61,200 और 40,800। तो ये 1,02,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलते हैं। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस इन लोगों का हो गया क्रेडिट बाय बैलेंस BD। आपका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,80,000। कनिका का दिया हुआ है 2,10,000 और करुणा अभी आई नहीं है। पहला काम ओपनिंग बैलेंस, दूसरा काम प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा रिवोल्यूशन का तो क्रेडिट में, और लॉस होगा तो डेबिट में। तो ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट में बढ़े आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 61,200 और कनिका का है 40,800। पहला ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, फिर राइट ऑफ वाली चीजें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। राइट ऑफ की बात करें तो राइट ऑफ की चीजें क्या होती है, लायबिलिटी साइड में अगर देखें और यहां पर एसेट साइड में हम लोग देखें अगर, तो लायबिलिटी साइड में WCR, PL क्रेडिट का अगर होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ये कुछ चीजें हैं जो राइट ऑफ होंगी। और यहां पर फिक्टिटियस एसेट्स की बात करें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, PL,
और गुडविल, ये हमारा राइट ऑफ होगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो शॉर्टकट में ये समझिए, ये क्रेडिट लायबिलिटी साइड में है तो ये जिगजैग क्रेडिट में पड़ जाएगा, और ये एसेट्स में है तो ये डेबिट में पड़ जाएगा। तो इनसे रिलेटेड कोई भी चीजें अगर होंगी तो हम लोग ये डेबिट वाला पीएल तो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपका, यहां पर जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख को हम लोग बांट देंगे 60,000 40,000 ओल्ड रेशियो में बाय WCR 60,000 40,000। अब नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 60,000, तो 60,000 को 3:2 में बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व 36,000 और 24,000 डैश। और देखिए कुछ और चीज राइट ऑफ वाली है तो वो भी बांट देंगे, लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है और एसेट साइड में भी कुछ नहीं है। तो अब हम लोग ओपनिंग हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, WCR हो गया और जनरल रिजर्व हो गया। अब ये पुराना वाला जो बैलेंस शीट में WCR था वो तो राइट ऑफ हो गया, नया वाला क्रिएट करने के लिए आपसे कह रहा है, बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में कहा हुआ है WCR क्रिएट करना है आपको 60,000 का। तो अगेन 60,000 का हम लोगों को यहां पर क्रिएट करना है, तो यहां पर क्रिएट करें, राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट में, क्रिएट करेंगे डेबिट में, टू WCR न्यू वाला करेंगे, ये भी ओल्ड रेशियो में होगा। तो ये हो गया 60,000 का 36,000 और 24,000। अब कोई राइट ऑफ करने वाली चीजें नहीं है, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो कैश अकाउंट डेबिट टू करुणास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैपिटल वर्ड तो क्वेश्चन में दी ही नहीं है क्योंकि हम लोगों को निकालना है एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रीमियम को हम लोग जरूर लिख सकते हैं। प्रीमियम क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 80,000। अब इस 80,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू कल्पना टू कनिका। ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही रहेगा आपका। तो अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में 80,000 को, तो हमारा आएगा 48,000 और 32,000। तो अब हम लोग इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। यहां पर अगर हम पोस्ट करेंगे तो यहां पर बाय कैश, लेकिन अभी ये अमाउंट लिख नहीं पाएंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि अभी कैपिटल का निकला नहीं, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल वर्ड जो है आपका क्रेडिट में है, तो इन दोनों की क्रेडिट में गए, बाय प्रीमियम कल्पना में 48,000 और कनिका में 32,000। अब और देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कुछ और ना रह गया हो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है ओल्ड के बेसिस पे। तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओल्ड का हम लोग क्लोज कर देंगे अकाउंट, क्योंकि ओल्ड की एडजस्ट हम लोगों को नहीं करनी है, तो ओल्ड की हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट को ऐड करेंगे, क्रेडिट का बैलेंस दोनों तरफ लिखेंगे और डेबिट वाला माइनस करेंगे। तो हम लोग क्रेडिट वाला ऐड करते हैं तो हम लोगों का निकलेगा 6,85,200।
6,85,200। 2 WCR माइनस करेंगे, एक ही आइटम दिया हुआ है तो 2 बैलेंस CD निकला आपका, जो कि है 6,49,200। इसी तरीके से कनिका की क्रेडिट साइड ऐड करेंगे तो टोटल आ रहा है 3,46,800। 3,46,800। अब डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आएगा 3,22,800। ये आपका बचेगा कैपिटल का बैलेंस। अभी हम लोगों को करुणा की कैपिटल निकालनी है, तो करुणा की कैपिटल कैसे निकालेंगे, यही हम लोगों का एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आइए हम लोग करुणा की कैपिटल निकालते हैं। करुणा की कैपिटल के लिए कह रहा है करुणा 1/5 शेयर लेके आई है न्यू फर्म्स कैपिटल का या पार्टनर्स कैपिटल का 1/5 शेयर लेके। पार्टनर्स कैपिटल या न्यू फर्म्स कैपिटल में तीनों पार्टनर्स आ जाएंगे, कल्पना, कनिका और करुणा। तो हमारे पास तीनों की कैपिटल का 1/5 शेयर लेके आ रहे हैं, तो तीसरे का तो हमारे पास कैपिटल है नहीं। तो देखिए हम फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/5 शेयर माइनस कर देंगे तो बचेगा 4/5 शेयर। हम लोगों ने 1/5 करुणा का दे दिया, तो जो 4/5 बचा है वो कल्पना और कनिका का बचा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कल्पना कैपिटल प्लस कनिका कैपिटल इक्वल टू 4/5। तो इसकी कैपिटल लिख दी हम लोगों ने 6,49,200 और कनिका की कैपिटल लिख दी 3,22,800 बराबर 4/5। अब हम लोग इसकी दोनों की कैपिटल को जोड़ देते हैं 9,72,000 बराबर 4/5। अब हम लोगों को फर्म्स की कैपिटल निकालनी है। फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू कल्पना और कनिका। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो आया है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 9,72,000 इसको इधर लेके आ जाएंगे इंटू 5/4। तो हम लोगों का निकलेगा 12,15,000। ये जो 12,15,000 आया है हम लोगों का, वो पूरे फर्म की कैपिटल आई है। अब पूरे फर्म की कैपिटल का 1/5 शेयर लेके आएगी वो 12,15,000 का 1/5 शेयर हम लोग निकालेंगे तो बनेगा 2,43,000। तो इसकी कैपिटल 2,43,000 आई। तो हम लोग यहां पर कैश में 2,43,000 कैपिटल लिख देंगे, यहां डैश डैश 2,43,000 इसको पैकअप कर देंगे 2,43,000, इधर भी 2,43,000। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, अगर वो कहता कि करुणा जो है कुछ परसेंटेज या कुछ प्रोपोर्शनेट शेयर लेके आ रही है रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल का या ओल्ड पार्टनर्स का, तो हम लोग कुछ ना करते, दोनों की कैपिटल को यहां से ये चीज ना करके हम लोग कुछ ना करते, कल्पना की कैपिटल जोड़ देते और कनिका की कैपिटल जोड़ देते। कल्पना की कैपिटल जैसे हम लोगों की जोड़ के आई है ये 6,49,200 प्लस 3,22,800। अब इन दोनों की कैपिटल को हमको जोड़ा तो आया हम लोगों का 9,72,000। इसका सीधा हम लोग 1/5 निकाल देते, हम लोगों की कैपिटल होती। कब? जब इन दोनों की कैपिटल का रेशियो कहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि पूरे फर्म की कैपिटल, फर्म में 2 नहीं 3 आते हैं, इसलिए इस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में ये मेथड कह रहा है तो ये करेंगे, ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे। अब बहुत सीधी सी बात है, हम लोग एंट्रीज को पास ऑन करते हैं। हम लोगों की कैपिटल आ गई है 2,43,000 और प्रीमियम का जो पैसा था ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जो कि है 80,000। तो दोनों को जोड़ दिया 1 2 3, ये 3 आ गया, फिर 8 4 12, 3,23,000। तो हम लोग देखिए किस तरीके से करेंगे। अब ये 3,23,000 एंट्री से भी पूरा हो गया। अब हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में क्या क्या, एक ये रखना है, तो हम लोगों का कैश अकाउंट बनेगा
टू बैलेंस बीडी। तो हम लोगों का कैश अकाउंट का बैलेंस है हम लोगों का 1,30,000। तो 1,30,000 हम लोगों का कैश अकाउंट का बैलेंस है। कैपिटल का जो लेके आया है वो टू कनिकास कैपिटल, सॉरी करुणा कैपिटल दी हुई है जो कि है 2,43,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल का दिया हुआ है 80,000। दोनों का टोटल कर देंगे, बाय बैलेंस शीट ही निकाल देंगे जो कि निकलेगा 4,53,000। 4,53,000 बाय बैलेंस सीडी 4,53,000। तो ये हम लोगों का बन गया ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल और प्रीमियम। ये पैसा आया है, इसका टोटल इधर और बैलेंस सीडी। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में अब 3 पार्टनर्स हो गए हैं तो कैपिटल लिखेंगे, पहले तीनों की लिख देते हैं। कल्पना की जो कि है 6,49,200, फिर कनिका की 3,22,800, फिर है करुणा की 2,43,000। टोटल करके अगर हम लोग इधर डालते हैं तो सबकी कैपिटल आएगी 12,15,000। अब और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 12,15,000 के बाद एक ही चीज दी है WCR। तो नया वाला जो WCR है आपका वो क्वेश्चन में गिवन दिया था 60,000 और कोई चीज नहीं है। इसी तरीके से जल्दी से आ जाइए, कैश अकाउंट का जो बैलेंस बचा था 4,53,000, तो कैश का बैलेंस उतार दीजिए 4,53,000। अब हम लोगों का देखिए क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग बढ़ने के बाद जो हुई है वो 2,52,000। फिर है प्लांट और मशीनरी जो कि इंक्रीज होने के बाद हुई है 3,30,000। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आया तो एज इट इज उतार देंगे 2,10,000। नेक्स्ट है डेटर। डेटर 1,32,000 थे, वैसे ही लिख दिया और कोई चेंजेस यहां पर हमारे प्रोविजन में नहीं आए तो माइनस प्रोविजन वही रहेगा 12,000। तो हमारा ये 1,20,000 ही रहेगा। हम इसका टोटल कर देंगे। देख लें कोई और चीज तो नहीं रह गई है। अरे एक चीज लायबिलिटी में रह गई है, क्रेडिटर यहां पर दिया था जो हम लेना भूल गए हैं। क्रेडिटर्स जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो 90,000। तो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो आएगा 13,65,000। यहां का भी टोटल करके देख लीजिए, इसका भी आ रहा है 13,65,000। तो दोनों बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट्स मैच कर लीजिए तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।